गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों और मेरे कैंडिडेट एंड स्टूडेंट। फिर से मैं मोहम्मद गुफरान खान कैरियर बूस्टर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई सुबह के साथ और उस सुबह की एक नई किरण के साथ आपके साथ आया हूँ। और आपके लिए फिर आज मैंने बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि कल हम और आप भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम और आप स्टडी किए थे, तो आज उसी के सिलसिले में कुछ उससे आगे हम बात करेंगे। जैसा कि भौगोलिक वर्गीकरण और विस्तार की बात मैंने किया था, मैंने बताया था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो थोड़ा सा 1 मिनट उसके बारे में या 1 से 2 मिनट उसके बारे में मैं लेना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या है ये, इस पर हम बात करेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति की जैसे मैंने कल बात की थी कि हिमालय की उत्पत्ति जो है कब हुई थी? टर्शियरी युग। टर्शियरी युग में कितने वर्ष पहले? 7 करोड़ वर्ष पहले। तो उसी के सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि हिमालय को मुख्य रूप से जो भौगोलिक रूप से उसका वर्गीकरण किया गया था, तो मैंने बताया था जैसे आपका पहला क्या बताया था मैंने? पहला बताया था महान हिमालय, दूसरा मैंने बताया था ट्रांस हिमालय, तीसरा मैंने बताया था पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल पर्वत। ठीक, महान हिमालय से पहले हम बात कर लेंगे, या उसको मैंने बताया था क्या है कि महान ही हिमालय, फिर महान हिमालय के कई सारे और नाम मैंने बताए थे, जैसा कि आपका बृहद हिमालय, विशाल हिमालय, ठीक है, उसके बाद हिमाद्री, इस नाम से इसको मैं और आप इस जानते हैं। तो बात हम आगे करेंगे आज दोस्तों, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत के भूगोल का भौतिक स्वरूप का अगला जो पॉइंट है, अगला जो लेक्चर है, आज उस पर हम बात करेंगे। तो उसकी बात होगी कि हिमालय का पारदेशिक विभाजन। किसकी बात करेंगे? हिमालय का पारदेशिक विभाजन। हिमालय का पारदेशिक विभाजन पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेंगे। विभाजन या वर्गीकरण। हिमालय का पारदेशिक विभाजन या वर्गीकरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले फिर से मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले मैंने आपको बताया था भौगोलिक विभाजन। तो भौगोलिक विभाजन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था, बताया था। अब उसी भौगोलिक विभाजन को देखते हुए हम क्या करेंगे? अब हिमालय का पारदेशिक विभाजन या वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, भौगोलिक विभाजन और उसके बाद पारदेशिक विभाजन। तो पारदेशिक विभाजन की जब हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से पारदेशिक विभाजन जो किया गया है वो आपके 4 हैं। मुख्य रूप से कितने विभाजन या वर्गीकरण किए गए हैं हिमालय के? हिमालय के मुख्य रूप से पारदेशिक विभाजन जो है या पारदेशिक वर्गीकरण जो है वो कितने किए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों? 4। कितने? 4। मुख्य रूप से कितने? 4। फिर हम बात करेंगे आगे। अब इन चारों के नाम क्या हैं? तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पंजाब का हिमालय, दूसरा है कुमाऊं का हिमालय, तीसरा है नेपाल का हिमालय
और चौथा है आपका असम का हिमालय। कितने हो गए? 4 हो गए। एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय का पारदेशिक वर्गीकरण या पारदेशिक विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है, इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि मैं डेली आपको बताता रहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। तो इस वजह से मैंने फिर से एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को पुनरावृत्ति करूंगा, रिवाइज करूंगा कि पूछ लेगा हिमालय का पारदेशिक विभाजन या वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है। तो कितने भागों में मुख्य रूप से किया जाता है? 4 भागों में किया जाता है। ओके, तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया। तो अब थोड़ा सा हम यहां पर आपको नोट डाउन करके समझाएंगे। जैसे पहला वर्गीकरण क्या है? पंजाब का हिमालय। दूसरा वर्गीकरण कुमाऊं का हिमालय। तीसरा है नेपाल का हिमालय। और चौथा है असम का हिमालय। ये मेरे प्यारे बच्चों 4 हैं। कौन कौन से? पंजाब का हिमालय, कुमाऊं का हिमालय, नेपाल का हिमालय, असम का हिमालय। ये पारदेशिक रूप से। कितने रूप से है? पारदेशिक रूप से। अब ये आपके समझ में आ गया हो तो इस चीज को आप डाउन नोट कर सकते हैं। इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम आगे आपको और अच्छे तरीके से समझाएंगे। ओके।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका पारदेशिक वर्गीकरण या विभाजन मुख्य रूप से 4 है। मुख्य रूप से मैंने 4 बताया। उन्हीं चारों का वर्गीकरण जो है मैं आपको इस मैप पर यानी भारत के मैप पर भी बता रहा हूँ, जिससे आपके माइंड में और ही अच्छे से ये क्या हो जाए, बैठ जाए और आप इसको अच्छे तरीके से सीख लें, क्योंकि सीखने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। एक एक पॉइंट को मैं ब्रीफ करने चल रहा हूँ। ओके, जैसे यहाँ पर दिया गया है हिमालय का पारदेशिक क्षेत्रीय वर्गीकरण। क्या दिया गया है? हिमालय का पारदेशिक क्षेत्रीय वर्गीकरण। तो यहाँ से मुख्य रूप से ये दिखा दिया गया है ए, बी, सी और डी। यानी कहने का मतलब ए का मतलब 1, बी का मतलब 2 एंड सी का मतलब 3 और डी का मतलब 4। ये सामने आपके आगे पहले जैसे मैंने अभी बात किया था किसका, पंजाब का हिमालय। अभी मैंने बात किया था इसके पहले पंजाब का हिमालय। पंजाब का हिमालय का जो विस्तार है यानी कुल विस्तार और कुल लंबाई जो है वो सिंधु नदी से लेकर कहां तक है? सतलज नदी। यानी सिंधु नदी से लेकर कहां है मेरे दोस्तों? सतलज नदी। और इनके बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पंजाब का हिमालय। और इस पंजाब के हिमालय की कुल लंबाई जो है वो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच है 560 किलोमीटर। कितना है ये? 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर। ये जो K2 आपका दिया गया, K2 गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? K2 गाडविन ऑस्टिन। क्या कहते हैं इसको? गॉडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानी जाती है। तो K2 की कुल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कुल विस्तार कितना है? 800 किलोमीटर। या कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। अब इसमें एक और बात बनेगी, बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही मजेदार बात। क्या होगी? इसमें पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वह किस पारदेशिक क्षेत्र में स्थित है? तो आपका ऑप्शन होगा नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और असम हिमालय। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ये किस पारदेशिक क्षेत्र में स्थित होगा। ये होगा आपका नेपाल हिमालय। कहां पर? नेपाल हिमालय में। और यह क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट एवरेस्ट। इसकी कुल ऊंचाई क्या है? 8848 मीटर है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 8848 मीटर है। कहीं कहीं पर दे देता है 8850 मीटर। तो यहां पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको आपका जो कंफ्यूजन है, डाउट है, उस कंफ्यूजन और डाउट को मैं बहुत ही केयरफुल होकर दूर करने इसीलिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूं। तो यहां पर हम बात करेंगे क्या होता है गर्मियों में। क्या होता है गर्मियों में? जब पर्वत की चोटी के ऊपर जो बर्फ होती है उसका गलन होता है,
तो गर्मियों में इसकी हाइट क्या हो जाती है, 2 मीटर कम हो जाती है, और जब ठंडी आती है तो इसकी क्या होती है, बर्फ जैसे जैसे जमती है तो लमसम 2 मीटर की ऊंचाई तक बर्फ जम जाती है, और 48 में 2 ऐड कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और उसको 850 कह दिया जाता है, यानी 8850 मीटर बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी नेपाल हिमालय में। अच्छा, वैसे पूछ लेगा जैसे हिमालय के वर्गीकरण के साथ, तो हिमालय के वर्गीकरण में क्या है, महान हिमालय। क्वेश्चन फिर बदल जाएगा, पूछ लेगा, अब दे देगा इनमें से माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो किस हिमालय में स्थित है, तो महान हिमालय। कहां पर? महान हिमालय। और पारदेशिक रूप से पूछेगा तो नेपाल हिमालय। फिर उसको कहेगा 8848 मीटर, तो वो गर्मियों में हो जाती है, और 8850 मीटर क्या हो जाती है, सर्दियों में हो जाती है। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज और बताना था, इसमें एक और आपकी चोटी है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। और एक और चोटी है जिसका नाम क्या है, मकालू। मकालू, मकालू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मकालू। तो इस तरह से ये था नेपाल हिमालय का वर्गीकरण। और नेपाल हिमालय में एग्जाम भी आप पॉइंट से जो मेन आपके पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, मैंने उसको बताया आपको कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो क्वेश्चन की प्रकृतियों को हमें समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ये होगी या ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दोबारा इस वीडियो को आप देखें, ताकि आपके दिमाग में, माइंड में ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो जाए, बैठ जाए। और बैठने के बाद आपके दिमाग से कभी ये निकलने की संभावना ना करे। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। लास्ट, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? असम हिमालय। कहां से? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र पाया जाएगा वो क्या कहलाया जाएगा, असम हिमालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असम हिमालय कहलाएगा। तो असम हिमालय में हम बात करेंगे तो इसका कुल विस्तार कितना है, 720 किलोमीटर। कुल विस्तार कितना है, 720 किलोमीटर। 720 किलोमीटर इसका कुल विस्तार 720 किलोमीटर है। और इसकी लंबाई भी जब पूछेगा तो 720 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये था 4 मुख्य पारदेशिक क्षेत्रीय वर्गीकरण किसका, हिमालय का। अब कभी कभी दे देता है कि सही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए। सही क्रम का मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, सबसे बड़ी लंबाई किसकी, नेपाल की। तो नेपाल, उसके बाद असम की, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद आपका क्या है, कुमाऊं हिमालय। ऐसे दे देगा। क्या दे देगा, कहेगा सही क्रम में सजाइए। आता है ना क्वेश्चन, प्रश्न आता है कि इनमें से सही क्रम में सजाइए। तो सही क्रम का मतलब क्या है, सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, नेपाल। अब आगे हम बात करेंगे, जैसा कि इसके पहले मैंने बात किया हिमालय का पारदेशिक विभाजन या वर्गीकरण। अब उसी पारदेशिक विभाजन वर्गीकरण के बाद अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय जो है वो सबसे उच्च बिंदु पर है, एकदम उत्तर में, और इसी वजह से इस ट्रांस हिमालय को शीत मरुस्थल भी कहा जाता है, और उसके साथ साथ हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश। हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश की हम बात करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर बादल तो छाए रहते हैं, इतनी ऊंचाई होने के कारण क्या है, बादलों में नमी ना होने के कारण वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ जो है 12 महीने वहाँ पर क्या है, ठंड बनी रहती है, जिस कारण हम इसे शीत मरुस्थल कहते हैं। लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास वहाँ वर्षा होती है। लगभग कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर। इसी वजह से उसे हम क्या कहते हैं, शीत मरुस्थल। और आपका गर्म मरुस्थल यानी जिसे शुष्क मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान है। शीत मरुस्थल किसे कहा जाएगा, ट्रांस हिमालय को। लेकिन कभी कभी शीत मरुस्थल में विकल्प में आपका आ जाता है लद्दाख। क्या आ जाता है, लद्दाख आ जाता है। तो इस तरह से इसे हम हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बादल छाया रहता है, लेकिन वर्षा जो है बहुत ही कम होती है, क्योंकि नमी वहाँ पर बादलों में बहुत कम पाई जाती है, जिस कारण से वहाँ पर वर्षा होने की संभावना नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम ट्रांस हिमालय की बात कर लिए। अब ट्रांस हिमालय के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इस पर भी हम एक बार क्या करेंगे, विचार करेंगे, फोकस करेंगे उस पर। तो ट्रांस हिमालय में हम बात करेंगे तो मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं, जिनमें से एक श्रेणी क्या है, भारत के बाहर है, कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश श्रेणी या कैलाश पर्वत श्रेणी भी कह सकते हैं। तो यहां पर जो है कैलाश पर्वत श्रेणी, ये तिब्बत में है, और 3 मुख्य रूप से भारत के अंदर है। हाँ, काराकोरम श्रेणी का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से, यानी कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है, सियाचिन तक इसका विस्तार है, ना कि ये चीन में है। सियाचिन का मतलब भारत और चीन का एक रेखा है वहाँ तक, और सियाचिन एक ग्लेशियर भी है। ठीक है, सियाचिन क्या है, एक ग्लेशियर भी है, और वो भारत और किसकी, चीन के बीच का बॉर्डर भी है। इसी वजह से उसका नाम सियाचिन रखा गया, सियाचिन नाम उसका बोला जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली श्रेणी की जो बात की गई है, ये काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख की श्रेणी, तीसरी है जास्कर की श्रेणी, और चौथी है कैलाश श्रेणी। लेकिन कैलाश श्रेणी क्या है, वो भारत से बाहर है। तो इस तरह से हम बात करेंगे इसमें। तो यहीं पर काराकोरम श्रेणी में विश्व का दूसरा, किसका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा या सबसे बड़ी चोटी जो है या पर्वत, सबसे बड़ा 8611 मीटर K2 गाडविन ऑस्टिन, K2 गाडविन ऑस्टिन। ये हिमालय की श्रेणी में है, काराकोरम, ये पर्वत किस श्रेणी में है, यह पर्वत जो है आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सा, K2 गाडविन ऑस्टिन। पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि काराकोरम श्रेणी में कौन सा पर्वत स्थित है,
तो काराकोरम श्रेणी पर कौन सा पर्वत? गाडविन ऑस्टिन K2, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। फिर आगे हम बात करेंगे, यहां पर अब इन 3 श्रेणियों की बात हो गई। जस्ट इसी के दक्षिण में आपका है महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद महान हिमालय, और महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को एक दूसरे से अलग करता है इंडो सांगपो सचर जोन। ये क्वेश्चन बनेगा, आने की पूरी संभावना है कि यहाँ पर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जोन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को एक दूसरे से अलग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इन श्रेणियों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से भी आपको बताऊंगा, तो इन 6 श्रेणियों को मैं इसीलिए आपको अलग तरीके से अलग मैप पर मैं अच्छे से आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं, ताकि ये आपके माइंड में अच्छे तरीके से मेकअप हो जाए। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो श्रेणी की बात करेंगे वो आपकी क्या है? काराकोरम। दूसरी श्रेणी की बात करेंगे तो लद्दाख, और तीसरी श्रेणी की बात करेंगे तो जास्कर, चौथी की बात करेंगे तो पीर पंजाल, और पांचवी की बात करेंगे धौलाधर, और छठी की बात करेंगे तो शिवालिक। इस तरह से ये आपकी 6 प्रकार की श्रेणियां हैं। बोला जाए कि हिमालय का विभाजन श्रेणियों के अनुसार कितने भागों में किया जाता है या कितने प्रकार से किया जाता है, तो हम जो बात करेंगे, जो हमारा आंसर होगा, उत्तर होगा, वो 6 प्रकार और 6 भागों से 6 श्रेणियों में किया जाता है। पहला क्या है? काराकोरम श्रेणी, दूसरा क्या है? लद्दाख श्रेणी, और तीसरा क्या है? जास्कर श्रेणी। चौथा क्या है? पीर पंजाल श्रेणी, और चौथा है आपका पीर पंजाल श्रेणी, पांचवा है आपका धौलाधर श्रेणी, और छठा है शिवालिक श्रेणी। इस तरह से यहाँ पर क्या है? आपके 6 श्रेणियों को प्रस्तुत किया गया है, और हिमालय का विभाजनीकरण कितने श्रेणियों में किया गया है? 6 श्रेणी में। कितने श्रेणी में? 6 श्रेणी में। ऐसे लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। हिमालय का विभाजन श्रेणियों में काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, चौथा है पीर पंजाल, और पांचवा है धौलाधर।
छठा शिवालिक। इस तरह से ये छह श्रेणियों का मैंने विस्तार बताया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक। ये आपके क्वेश्चन आते रहते हैं और इसको आप दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। ये तीनों जो हैं मैंने बताया था ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ, और एक चौथी इसी में श्रेणी है जो भारत के बाहर थी, उसका नाम क्या है? कैलाश पर्वत श्रेणी। और ये तीन क्या है? दो ये आपकी क्या है? लघु हिमालय की, और ये बा हिमालय की। तो इस तरह से ये था श्रेणियों के बारे में। और इसी श्रेणियों का शॉर्ट फॉर्म भी है, फार्मूला भी है, ट्रिक भी है याद करने का। पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, आपके समझ में आ गया हो तो अपनी नोट कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको इसी पर ट्रिक बता दूंगा, और वो ट्रिक है आपकी कल पीडीएस जाएंगे लेने। ऐसे होगा, कल जाएंगे, कल जाएंगे पीडीएस लाने। का से आपका क्या होगा? काराकोरम। का से काराकोरम श्रेणी। ला से लद्दाख। श्रेणी। जा से यानी जा से जास्कर श्रेणी। पी से पीर पंजाल। डी से धौलाधर। और एस से शिवालिक। इस तरह से मेरे दोस्तों कल जाएंगे पीडीएस लाने। का से काराकोरम श्रेणी, ला से लद्दाख श्रेणी, एन जा से जास्कर श्रेणी, पी से पीर पंजाल श्रेणी, डी से धौलाधर श्रेणी एंड एस से शिवालिक श्रेणी। इस तरह से इन 6 श्रेणियों का आपका ट्रिक है, यानी फुल फॉर्म इसका निकालेंगे अलग अलग, तो इस तरीके से आपका ये फुल फॉर्म आएगा। कल जाएंगे पीडीएस लाने। तो आज की जो ये क्लास है मैंने आपको श्रेणियों के बारे में बताया। कल की क्लास में इसी श्रेणियों के अंदर जो है दर्रे यानी पासेज, दर्रे के बारे में बताऊंगा। कल आपका जो क्लास होगा वो भौतिक स्वरूप का अंतिम क्लास होगा, लास्ट क्लास होगा, यानी ये चैप्टर जो है कल कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम दर्रे के साथ आएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दर्रे के बारे में ब्रीफली समझाएंगे। और यही आपसे मेरी उम्मीद होगी कि जो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई ये बहुत ही अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और बड़ा ही रोचक लगा होगा, मज़ा भी आई होगी कि नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा है। तो आपसे मैं फिर एक बार ये कहना चाहूँगा कि इस कैरियर बूस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप नहीं तीर तलवार नहीं गोली, तू खुद है